अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। टीपीसीसी रियासती जनरल सेक्रेटरी खुतबुल्लापुर हल्के कांग्रेस लीडर नरसारेड्डी भूपति रेड्डी ने तेलंगाना के किसानों के कर्ज माफ करने के लिए खुतबुल्लापुर हल्के कांग्रेस कमेटी के ज़रिए एहतमाम पालाभिषेकम प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर नरसारेड्डी भूपति रेड्डी ने कहा कि वादे के मुताबिक रियासत तेलंगाना के किसानों को 2 लाख रुपए के कर्ज माफी का ऐलान करने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का और काबीना अरकान का खुसूसी शुक्रिया। మే 6, 2022 సంవత్సరం నాడు వరంగల్ రైతు డిక్లరేషన్ తోటి మన ఏఐసిసి అగ్ర నాయకులు రాహుల్ గాంధీ గారు ఏకకాలంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 2 లక్షల రుణమాఫీ చేస్తా అని చెప్పి ఆ రోజు వరంగల్ రైతు డిక్లరేషన్ ద్వారా చెప్పడం జరిగింది। మరి ఆ రోజు మన ప్రియతమ నాయకుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు పిసిసి అధ్యక్షుని ఆధ్వర్యంలో జరిగినటువంటి రైతు డిక్లరేషన్ కార్యక్రమం మరి ప్రభుత్వం రాగానే మరి తెలంగాణ ఉన్నటువంటి రైతులందరికీ కూడా ఏకకాలంలో 2 లక్షల రుణమాఫీ చేస్తానని చెప్పడం, మరి వచ్చిన 7 మాసాలలోనే ఈరోజు 2 లక్షల రుణమాఫీ ఏకకాలంలో చేయడం అనేది ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి రైతులందరూ కూడా ఈరోజు ఒక పండుగ వాతావరణం అనేది ఏర్పడింది। ఇది నిజంగా కూడా దేశంలో ఈ స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఈ ప్రభుత్వాలు ఏర్పడిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు 2 లక్షల రుణమాఫీ చేసినటువంటి నాయకుడు లేదు, కాంగ్రెస్ పార్టీ లేదు। మరి ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ రాహుల్ గాంధీ గారు ఇచ్చినటువంటి మాటకు కట్టుబడినటువంటి నాయకుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు కాబట్టి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈరోజు 2 లక్షల రుణమాఫీ చేసి సుమారు 31,000 కోట్లు। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 दहशतगर्द मारे हैं। उन्होंने बताया कि अलर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली कश्मीर जिले किरण सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन जारी है। एक अहम कार्रवाई में पाकिस्तानी फौज ने कश्मीर के किरण सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 2 दहशतगर्दों को कामयाबी के साथ खत्म कर दिया। 17 जुलाई को जम्मू पुलिस से एक काबिल एतमाद इनपुट मौसूल हुआ था, जिसकी मजीद इंटेलिजेंस एजेंसियों ने तस्दीक की। गैर मुल्की दहशतगर्दों के एक ग्रुप के किरण सेक्टर से दरअंदाजी करने का इम्कान था। एक मेगा एमनेस्टी बेदारी कैंप शेमपुरा काजीगुंड में मुनक़िद किया गया, जिसकी निगरानी मोहम्मद यूसुफ मीरई PDCL काजीगुंड कर रहे। घरेलू जुमरे के मारूफ सारिफीन से दरख्वास्त की गई है कि वह हुकूमत जम्मू कश्मीर की जानिब से शुरू की गई स्कीम के फवायद हासिल करें, ताकि तमाम सूद सरचार्ज मुफ्त बिजली के वाजिबात आसान अक़सात से अदा किए जाएं, ताकि मजीद मुनक़ता होने से बचा जा सके। वसादत से ये बात आम कराना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने एक बार फिर एमनेस्टी स्कीम अप्रैल 2024 से लेके मार्च 2025 तक लॉन्च की है। इसके तहत जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जितने भी बिजली साहब हैं जिन्होंने आज तक इस स्कीम का फायदा नहीं उठाया और जिनके करीबन बहुत आउटस्टैंडिंग्स है, एलएक्सी आउटस्टैंडिंग्स है, वो इस स्कीम का फायदा उठा के और अपनी बिजली जो बकाया जाता है वो अदा करें। खासकर मैं उनको ये भी बावर कराना चाहता हूँ कि वो अपना डिस्कनेक्शन जो है, जिस वक्त हम आज तो हमारा ये डिस्कनेक्शन ड्राइव है, ये इस वक्त उरूज पे है। हमने 2228 डिस्कनेक्शन किया है और 2288 जो डिस्कनेक्शन हमने किया उनका पेमेंट उन्होंने एमनेस्टी अवेल किया और उनका हम रेस्टोर कर रहे हैं पावर सप्लाई। इसी तरह मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी इस वक्त जिन्होंने ये स्कीम आज तक अवेल नहीं किया वो भी करें और अपने डिस्कनेक्शन को बचाए। तो लिहाजा इस वक्त हमने अमजद सर के कहने पे हमने यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज किया। आज ये मेगा कैंप है यहाँ काजीगुंड में और भी 3 हम यहाँ कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। गोंड में है, विसू में और पांचत में। तो लिहाजा हर एक से यही हम ये आपकी वसादत से ये बात पहुंचाना चाहते हैं
कि वो इस स्कीम का फायदा उठाए और अपना डिस्कनेक्शन भी बचाए और जितनी भी बकाया जाता है वो अदा करें। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की 179 बटालियन ने बोटंगो सोपुर में अपना 10वां मेडिकल कैंप मुनक्किद किया, जिसमें मुकामी कम्युनिटी को सेहत की जरूरी खिदमात फराहम की गई हैं। ये इक़दाम खत्ते के रिहायशियों की सेहत और बहबूद की हिमायत और तरक्की के लिए सीआरपीएफ की जारी कोशिशों का हिस्सा है। मकामी बाशिंदों ने 179 एनसीआरपीएफ के लिए कम्युनिटी की हिमायत के लिए उनकी मुसलसल कोशिशों पर इजहार तशक्कुर किया और मुस्तकबिल में इस तरह के मजीद कैंपों की उम्मीद जाहिर की। मेडिकल सुविधाएं की कुछ कमी होगी, इसी के चलते हमने इस जगह को चूज किया है कि यहाँ के भी लोगों को एक दिन के लिए ही सही लेकिन मेडिकल सुविधाएं हम उपलब्ध कराएं ताकि यहाँ के लोगों को की जो जरूरत है वो पूरी हो सके। तो ये भारत सरकार का स्कीम है, इस स्कीम के तहत हम जगह जगह पर मेडिकल कैंप कराते हैं। और दूसरी मैं 179 बटालियन का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आके इस गांव में पहली बार यहाँ पे मेडिकल कैंप का आयोजन हो गया है, जिससे यहाँ पे ये जो गांव के बहुत सारे गरीब लोग हैं उनको यहाँ पे मेडिकल सुविधाएं मिली, क्योंकि मेडिकल सुविधाओं की फैसिलिटीज़ यहाँ पे कम है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डिस्पेंसरी थी। अब यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर का यहाँ पे इनाग्रेशन हो गए हैं कुछ दिन पहले, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह फंक्शनल नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर विलेजेस या अदर एज़ कम्पेयर टू टाउन। सो इनके हमने पहली बार इनको अप्रोच किया सीआरपीएफ 179 बटालियन, क्योंकि आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे एक मेडिकल कैंप का आप उद्घाटन कीजिए। तो पहली बार उनका हम बिल्कुल आभारी हैं कि वो आए यहाँ पे, और हमने ऑलरेडी इसमें अनाउंसमेंट भी की थी गाँव में कि यहाँ पे एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन होने वाला है। लोगों का रश आप देख लिए, लोग आ रहे हैं, घरों से आ रहे हैं, दवाइयाँ हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल जो ज़रूरतमंद हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकें दवाइयाँ या इलाज वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको इस कैंप की वजह से काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ है। क्योंकि हमने ऑलरेडी सीओ साहब को बता दिया था कि हमारा यहाँ ये जो गांव है, क्योंकि ये पहली बार यहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ है इस कैंप का, तो हमने उसको रिक्वायरमेंट पहले ही दी थी कि ये गांव चूँकि पॉपुलेशन के लिहाज से बहुत बड़ा है, नियर अबाउट 16,000 है यहाँ की पॉपुलेशन। हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि कम से कम 1500 के लोगों की कम से कम सुविधाएं होनी चाहिए दवाई की, क्योंकि अब उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे एक और कैंप का आयोजन करेंगे, जो एक खुशाइन बात है हमारे गाँव के लिए। तो इंशाल्लाह जो भी यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए एक और खुशखबरी के सीओ साहब ने हमसे वादा ले लिया है कि नेक्स्ट टाइम वो एक और कैंप यहाँ पे मुनक़िद कर रहे हैं, और वी आर एक्सपेक्टिंग दैट ही विल फुलफिल हिज प्रॉमिस एंड, और हम लोगों को खासकर गरीब लोगों को काफ़ी सुविधाएँ यहाँ लाभ मिलेगा। सर आप मुझे बताइए कि आपने कितने बंदों की रिक्वायरमेंट यहाँ पर इनको दी? हमने इनको रिक्वायरमेंट दी थी, क्योंकि ये जो गांव जो है ये तकरीबन 2 पंचायत पर मुश्तमिल है, ए और बी। आज हमने ये कैंप का इनेकाद जो है पंचायत ए बोटिंगो पंचायत हल्का ए में हमने इसका इनेकाद रखा है। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि नियर अबाउट 500 पीपल्स का हमने ये टारगेट रखा था कि कम से कम 500 लोग, लेकिन लोगों का रश देखते हुए हमें ये लग रहा है कि यहाँ पे हमें एक और मेडिकल कैंप करने की ज़रूरत है। तो हमने अलग रिक्वायरमेंट दी थी कि गाँव बहुत बड़ा है कि यहाँ पे आप कम से कम 500 की रखते, मगर चूँकि लोग आ रहे हैं, दवाइयाँ हासिल कर रहे हैं, इस रश को देखते हुए हमें ये यहाँ पे ज़रूरत पड़ी कि हम एक और मेडिकल कैंप यहाँ पे करवाएंगे। इसलिए हमने साहब से भी अभी ये बात की है, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, उन्होंने हमको ये श्योर करें कि हम एक और नेक्स्ट कैंप करेंगे यहाँ पे। इंशाल्लाह वो हम दूसरे हल्के में करेंगे, ताकि दूसरे हल्का जो है बोटिंगो बी, उसमें भी हम जाके एपी तालीम, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के वजीर नारा लोकेश ने कहा कि अमरावती मसला हल करने वाले फोरम प्रजा दरबार में आने वाली शिकायत का हफ्तावार बुनियादों पर जायजा लिया जाएगा। इंदावली की रिहाइशगाह पर मुनक़िद होने वाले प्रजा दरबार प्रोग्राम में मंगलगिरी के साथ साथ रियासत भर से लोग जो दर्जो खा रहे वो अपनी मुश्किलात और मसाइल के लिए नौजवान रहनुमा से बराह रास्त मुलाकात कर रहे और अपील कर रहे। दरख्वास्तों को महकमे वार तकसीम करके मसाइल हल करने की कोशिश की जा रही। कामारेड्डी जिले मरकज में किसानों की कर्ज माफी की तकरीबात शानदार तरीके से मनाई गई। कामारेड्डी जिले कांग्रेस पार्टी दफ्तर से हजारों किसान रैली के तौर पर रवाना हुए। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने
केम्पल्ली रैतु वेदिका में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इस मौके पर शब्बीर अली ने खिताब किया। कांग्रेस पार्टी वरंगल में मुनक्किदा किसानों के ऐलान में राहुल गांधी के जरिए ऐलान करदा 2 लाख कर्ज माफी स्कीम को नाफिज कर रहे और पार्लिमानी इंतखाबात में किए गए वादे के मुताबिक 15 अगस्त तक कर्जे माफ कर दिए जाएंगे और इस पर फौरी अमल दरामद किया जाएगा। शहर हैदराबाद में एक खौफनाक आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक पुराने शहर में वाक़ नायाब होटल मदीना बिल्डिंग के पास कुमार शर्ट्स क्लॉथ शॉप में आतिशज़दगी का हादसा पेश आया। इस दौरान मुकामी लोगों ने पुलिस को इतला दी। पुलिस मौके पर पहुंची और आतिश फरो अमले को तलब करते हुए काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस दौरान भारी माली नुकसान का अंदाजा लगाया गया है। ताहम इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया और तहकीकात शुरू कर दी। इंदौल हल्का कर्ज माफी में रियासत में पहले नंबर पर है। इसके बाद हसनाबाद और कलवाकुर्ती ने दूसरा और तीसरा मुकाम हासिल किया। रियासती हुकूमत ने 1 लाख रुपए तक के कर्जों को माफ कर दिया है। रियासती हुकूमत ने रियासत के 110 हल्कों में 10,84,050 किसान खानदानों से ताल्लुक रखने वाले 11,50,193 किसानों के कर्ज खातों में 6,098.93 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। 9 शहरों के हल्कों में किसानों का कर्ज नहीं है। इससे वो तमाम खानदान कर्ज से आजाद हो गए हैं। जिन 110 हल्कों में कर्ज माफ किए गए हैं उनमें इंदौल हल्के में 19,186 काश्तकारों को मुंह से ताल्लुक रखने वाले 20,216 किसानों के 107.83 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए गए। बाद में हसनाबाद हल्के में 18,101 काश्तकार खानदानों से ताल्लुक रखने वाले 18,907 किसानों के 106.74 करोड़ रुपए और कलवाकुर्ती हल्के में 17,270 काश्तकार खानदानों से ताल्लुक रखने वाले 18,196 किसानों के 103.2 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए गए। पीसीसी के जनरल सेक्रेटरी चिराकोंडा वेंकटेश और पन्ना कैलाश नेता ने कहा है कि आजाद हिंदुस्तान की तारीख में एक ही वक्त में किसानों के 2 लाख रुपए के कर्ज माफ करने का सेहरा तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के सर जाता है। असेंबली के सामने शोहदा के इस्तीफा पर वजीर आला के लिए पालाभिषेकम की रस्म अदा की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इंतखाबात से कबल वरंगल के किसानों के ऐलान में राहुल गांधी के जरिए दिए गए लफ्ज को बरकरार रखने की सीएम रेवंत रेड्डी की बहादुरी की दास्तान के सीएम रेवंत रेड्डी 75 लाख किसानों के खानदानों के आंसू पहुंचने के लिए एक कड़ी बन गए हैं। अन्न कैंटीन जो टीडीपी के दौरे हुकूमत में गरीबों की भूख मिटाने के लिए शुरू की गई थी, वाईसीपी के दौर में इसे खत्म कर दिया गया था और इसी के तहत चंद्रबाबू की तरगीब और वाईसीपी के इंतशारी फैसलों से नित्या नारायण सेवा का बीज जो गोंडू शंकर के जहन में कैंटीन से बोया गया था एक दरख्त में तब्दील हो गया है। वो मुसलसल 456 दिनों से गरीबों, यतीमों, गदागरों को खाना खिलाकर उनकी भूख मिटा रहे हैं। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने मच्चारेड्डी गांव से लेकर गजया नायक तांडा रैतु वेदिका तक हजारों किसानों के साथ तकरीबात में शिरकत की जो कामारेड्डी जिले के माचारेड्डी मंडल मरकज में शानदार तरीके से मनाई गई। के श्रीनिवास रेड्डी आईपीएस कमिश्नर ऑफ पुलिस ने हैदराबाद लाल दरवाजा, सिम्हावानी, श्री महाकाली मंदिर और काना मादना मंदिरों का दौरा किया। बोनाल फेस्टिवल के मौके पर सिक्योरिटी और ट्रैफिक के इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए के श्रीनिवास रेड्डी ने सबसे पहले तमाम अकीदतमंदों को बोनाल त्यौहार की मुबारकबाद दी और कहा कि मैं बहुत खुश किस्मत समझता हूं कि लाल दरवाजा सिम्हावानी ने
मुझे बोनाल त्योहार के मौके पर श्री महाकाली मंदिर में रिवायती मंदिर की चोटी की पूजा और परचम कुशाई का मौका फराहम किया है। लाल दरवाजा के मंदिर की रहमत सब पर हो और मेरी ख्वाहिश है कि रियासत तेलंगाना बहुत तेजी से तरक्की करे। బోనాల శుభాకాంక్షలు। ఈరోజు ఎంతో ప్రఖ్యాతిగాంచిన లాల్ దర్వాజా మహంకాళి అమ్మవారి ఈ బోనాల సందర్భంగా ఈరోజు సాంప్రదాయంగా వస్తున్న రివాజు ప్రకారం శిఖర పూజ చేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చాను। అట్లాగే ధ్వజారోహణ చేయడం జరిగింది। ఆలయ కమిటీ సభ్యులు, ఇక్కడున్న లోకల్స్ మా అధికారులు, అట్లాగే ఇతర శాఖల అధికారులు అందరితో కలిసి ఈ పూజలో ఇంతటి గొప్ప కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది, అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను। లాల్ దర్వాజా అమ్మవారి ఆశీస్సులు అందరికీ ఉండాలి। ఈ రాష్ట్రం చాలా వేగంగా అభివృద్ధి చెంది ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను। అట్లాగే ఈరోజు కానీ రాబో రోజుల్లో వచ్చే బోనాల బందోబస్తులన్నిటి కూడా మా శాఖ పూర్తి సన్నద్ధతతో ఉంది। అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాం మేము। దాదాపు 800 నుంచి 1000 మంది దాకా ఈ బందోబస్తుల్లో పాల్గొంటారు। 29th కూడా మనకు ఇక్కడ మీకు తెలుసు ఇక్కడ నుంచి జరిగే ప్రొసెషన్ ఏదైతే అంబారీ ప్రొసెషన్ ఉంటుందో దాంట్లో కూడా అందరం పూర్తి సన్నద్ధతో ఉన్నాము। ఇతర శాఖలతో కలిసి కోఆర్డినేట్ చేస్తూ ఇక్కడ భక్తులకు అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించే విధంగా ఎటువంటి అసౌకర్యం లేకుండా చూస్తున్నాము। మరొకసారి అందరికీ బోనాలు శుభాకాంక్షలు। रियासती हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेट सेक्रेटरिएट में मुख्तलिफ फलाही महकमों के सीनियर ओहदेदारों के साथ रियासत में इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल वेलफेयर स्कूल्स के क़याम के लिए जमीन की शनाख्त और दीगर बुनियादी ढांचे के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात का जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वज़ीर-ए-आला के विजन के मुताबिक मरबूत रिहायशी फलाही स्कूलों में बुनियादी ढांचा फराहम किया जाए। स्कूलों में कुशादा क्लासरूम, खेल के मैदान, वालिदैन के लिए अपने बच्चों से मिलने के लिए अलग कमरे वगैरह होने चाहिए और तमाम इमारतों के लिए यकसा डिजाइन तैयार करना चाहिए। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर मौलाना खैरुद्दीन सूफी ने बरोज इतवार दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक धरना चौक इंदिरा पार्क में एहतजाज की इजाजत लेने के लिए सेंट्रल जोन के DCP अक्षांश यादव IPS से मुलाकात की। अभी हम इस वक्त डिप्टी कमिश्नर पुलिस सेंट्रल जोन के पास है और हम इदारा अनीसुल गुरबा की साबिक़ा मौक़ूफ़ की बहाली के लिए इदारा अनीसुल गुरबा बचाओ तहरीक का जो काम चल रहा है उसी के सिलसिले में इतवार के दिन यानी 21 जुलाई को 1 बजे से 6 बजे तक इंदिरा पार्क पर धरना मुनज़्ज़म किया गया है। आज हम उसकी परमिशन का आज लेटर दाखिल किए हैं और कमिश्नर साहब ने हमसे वादा किया है कि कल आकर परमिशन जो ना ले जाइए। और इसमें और एक मसला हमारा अहम है जो हमारे रियासत के अइम्मा मौज़नीन को तेलंगाना सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने माहाना 12,000 और 10,000 रुपये जो देने का वादा किया था, अभी तक उस पर अमलावरी नहीं हुई है। अब बजट सेशन शुरू होने वाला है तो हम ये धरने से हम ये मैसेज भी देंगे, हुकूमत से मुतालबा भी करेंगे कि अइम्मा मौज़नीन को 10,000 और 12,000 ग्रीन चैनल के ज़रिए जारी किए जाएं जो माहाना अइम्मा मौज़नीन के अकाउंट में आए। इन 2 मकसद के लिए इतवार के दिन 21 जुलाई इतवार के दिन 1 बजे से 6 बजे तक इंदिरा पार्क पर धरना रखा गया है। मैं तमाम अनीसुल गुरबा के से मोहब्बत रखने वाले, यतीम बच्चों से मोहब्बत रखने वाले और अइम्मा मौज़नीन से मैं ये पुरखुलूस ख्वाहिश करता हूँ कि वो इतवार के दिन ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में धरना चौक पर जमा हो। और मैं तमाम जमातों से जो दीनी, मिली और समाजी तंजीमें हैं उनसे मैं ये अपील कर रहा हूँ कि इतवार के दिन आप अपनी नुमाइंदगी को लाजमी करार दें और इतवार के दिन ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इंदिरा पार्क पर धरना चौक पर आप जो ना धरने को में शरीक रहें। जिले भद्रादरी और ईश्वरावपेट में मूसलाधार बारिश ने निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर दी। जिले कलेक्टर, जिले के SP, मुकामी MLA जारे आदिनारायण ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए मुआयना किया और गुमादी वाली गांव में पेदावागु प्रोजेक्ट के दरवाजे भारी सैलाबी पानी की वजह से उठाए गए थे, जिसकी वजह से नारायणपुरम गांव के कट्टा मैसमा मंदिर के करीब जरई खेतों में धान लगाने गए मजदूरों और किसानों के दरमियान शदीद सैलाब आ गया। सैलाबी पानी में फंस गए और बचाने के लिए पुकार रहे थे, जिसके बाद NDRF की टीम और कई अफराद मिलकर उनकी जानों को बचा लिया।
Yesterday in Ashwarapet Mandal of Bhadrati Kottagudem district, heavy rainfall has occurred. About over 100 mm rainfall has occurred, and because of which the Peddavagu project was badly affected. And in downstream of this project, 2 villages were evacuated in the night, and there is no loss of life as such. So even the rescue operations were conducted very successfully with support of Eluru district team, and our police team, district relief team also was there on time. So we were able to rescue 40 people from flood waters. Apart from that, now as we can see, we are here in Gummadivalli village. We are assessing the damage that has happened to houses and also to properties, and accordingly relief measures will be taken to provide necessary support to the people. So we have instructed all the villagers to stay in rehabilitation centers to avoid any risk to life whatsoever. And as you can see, all the officers and political representatives, they are all in the field providing necessary support to the people. Thank you. इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।